कौन था पौंड्रक जिसके पास था कृष्ण का सुदर्शन चक्र? भगवान विष्णु ने इस धरती पर 8वां अवतार द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में लिया था। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में भगवान कृष्ण का अवतार सबसे शक्तिशाली था, जिनके पास सुदर्शन चक्र, कुमोद की गदा और शंख था। लेकिन क्या होगा जब हम आपको ये बताएं कि द्वापर युग में एक नहीं बल्कि 2 कृष्णा थे? शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सत्य है और ऐसा हम नहीं बल्कि पुराणों में बताया गया है। महाभारत और भागवत पुराण में राजा पौंड्रक की कथा बताई गई है, जो कि पुंड्रु देश का राजा था और वो स्वयं को भगवान विष्णु का अवतार बताकर स्वयं को असली कृष्ण बताता था। कुछ लोक कथाओं में उसे काशी का राजा बताया गया है और कहीं पर काशी के राजा को पौंड्रक का मित्र भी बताया गया है। पौंड्रक ने भगवान कृष्ण के जैसा ही नकली चक्र, शंख, तलवार, कौस्तुभ मणि धारण करके पीले वस्त्र पहनता था। वो अपने सिर पर कृष्ण जैसा मुकुट भी लगाता था। पौंड्रक कुछ मायावी विद्याएं भी जानता था। उन्हीं विद्याओं का प्रयोग करके उसने अपने स्वरूप को भगवान श्री कृष्ण के जैसा मिलता जुलता बना रखा था। उसके पास नकली सुदर्शन चक्र भी था। श्री कृष्ण के जैसी कौस्तुभ मणि, शंख, मोरपंख जैसी सारी चीजें उसके पास थी। पौंड्रक भगवान श्री कृष्ण को नकली और स्वयं को असली बताता था। यहां तक कि वो भगवान कृष्ण को ग्वाला बुलाता था। भगवान श्री कृष्ण बहुत समय तक पौंड्रक की इन गलतियों को क्षमा करते रहे। वो नकली कृष्ण बनकर लोगों पर अत्याचार करने लगा। यहां तक कि उसने द्वारका में भगवान श्री कृष्ण को संदेश भेजा कि वो भगवान विष्णु का अवतार है, इसलिए द्वारका छोड़कर भाग जाओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहो। श्री कृष्ण को जब ये संदेश मिला तो वो हंसने लगे और उसे पौंड्रक की अज्ञानता समझकर उस संदेश का कोई जवाब नहीं दिया। श्री कृष्ण के जवाब न देने पर पौंड्रक आग बबूला हो गया। कृष्ण से युद्ध करने के लिए अपने मित्र शिराज के साथ द्वारका की तरफ चल दिया। युद्ध के समय पौंड्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, वनमाला, रेशमी पीतांबर, उत्तरीय वस्त्र, मूल्यवान आभूषण आदि धारण किए थे और वो गरुड़ पर आरूढ़ था। नाटकीय ढंग से युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुए इस नकली कृष्ण को देखकर भगवान कृष्ण को अत्यंत हंसी आई। युद्ध में पौंड्रक ने ठीक वैसा ही स्वरूप बना रखा था जैसा श्री कृष्ण का था। पौंड्रक भी युद्ध विद्या का जानकार था। उसका और श्री कृष्ण का घमासान युद्ध हुआ और अंत में श्री कृष्ण ने पौंड्रक का वध कर दिया। पौंड्रक का उद्धार करने के बाद श्री कृष्ण पुनः अपनी द्वारका नगरी को लौट गए। दोस्तों, इस तरह हुआ नकली श्री कृष्ण का वध। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको कोई और पौराणिक कथा पर वीडियो चाहिए तो हमें जरूर बताएं।